नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अनूप कुमार त्रिपाठी आपका दोस्त आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, जिन्होंने हमारे वीडियो संवाद की श्रृंखला को इतना सराहा, इतना बढ़ावा दिया। इसी श्रृंखला में आज मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ अर्बन परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंशुल कुमार जी को, जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे चुनावों के बारे में, उनके आने वाले कार्यक्रम के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में और कितने आश्वस्त हैं वो अपनी जीत के बारे में। तो आइए बात करते हैं अंशुल कुमार जी से। अंशुल कुमार जी, सबसे पहले तो अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को पता है कि एओए के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ है और अर्बन परिवार सेवा समिति इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो कुछ सवाल इसके रिगार्डिंग। मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे अंशुल जी, कि एओए के गठन की प्रक्रिया जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही एक अहम हिस्सा है। अर्बन परिवार जो है, अर्बन होम्स जो है, वो एक काफी नई सोसाइटी है। तो इसके अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मेरा सभी सम्मानित अर्बन वासियों को मेरा सादर नमस्कार। अनूप जी, जैसा कि आपने अभी बोला, हमारी सोसाइटी बिल्कुल नई है, अभी 2 साल पुरानी ही हमारी सोसाइटी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा प्रथम एओए गठन है और ये प्रथम एओए एक्चुअली इस सोसाइटी की दशा और दिशा तय करेगा। जब हम सब लोगों ने यहाँ पे घर लिया था तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, सपने थे कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमें ये व्यवस्था मिलेगी, हमें कल्चर अच्छा मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए कल्चर अच्छा मिलेगा। ये सब हमारे सपने थे। तो साथियों, इस इलेक्शन के द्वारा, इस एओए गठन के द्वारा ये हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है अपना प्रतिनिधित्व चुनने का, जो हमारी बातें लोगों तक पहुंचाए और जो हमारे सोसाइटी को लेके सपने हैं और इस सोसाइटी को लेके जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उनको पूरा करे। बहुत सही आपने कहा। तो किसी भी चुनाव में जो सबसे अहम प्रक्रिया होती है वो होती है उम्मीदवारों का चयन जी। और सोसाइटी में अनेक तरीके की विचारधाराएं मौजूद हैं। ये कोई पार्टी तो है नहीं कि एक विचारधारा है और सब लोग उस विचारधारा के पीछे चल रहे हैं। जितने लोग उतनी विचारधारा। तो चुनना इन्हीं लोगों में से 9 लोगों को था। तो उम्मीदवारों के चयन में आपने क्या पारदर्शिता रखी, क्या प्रक्रिया अपनाई और वो क्या क्राइटेरिया थे जिस पर आपने अपने अर्बन परिवार सेवा समिति का चयन किया? इसके बारे में कुछ बताइए। रूप जी, सबसे पहले तो मैं इसमें कहूंगा कि ये जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैंडिडेचर डिसाइड हुआ है, ये किसी एक आदमी ने नहीं डिसाइड किया है, ना ही कोई एक दल ने डिसाइड किया है। आपको जानकारी होगी, हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी कैंडिडेचर को डिसाइड करने से पहले, जिसमें पूरी सोसाइटी की भागीदारी थी। उस मीटिंग में बहुत अच्छे गैदरिंग आई, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान था। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ 2 चीजों को लेके हमें अपना कैंडिडेचर डिसाइड करना है। पहला था योग्यता और दूसरा था कि सोसाइटी में आपको पता है 11 टावर्स हैं, सारे टावर्स का प्रतिनिधित्व आ जाए उसमें। तो मोटा मोटा अगर मैं आप बोलूं कि कैंडिडेचर डिसाइड किया था तो 2 चीजों को लेके किया था और वो हम सब ने किया था, पूरी सोसाइटी ने मिलकर एक साथ किया था, एक मीटिंग में किया था। वो पहला था योग्यता और दूसरा था सभी टावरों का प्रतिनिधित्व। अगर आप हमारे 9 कैंडिडेट्स देखेंगे, हमने 2 चीजों में, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, योग्यता, दूसरा प्रतिनिधित्व। आप सारे टावर्स का हमारा प्रतिनिधित्व है, चाहे वो के टावर हो, चाहे वो एफ टावर हो, चाहे वो सी टावर हो, चाहे बाकी के जो और ए, बी, एम, एन और जीएच टावर हो, सबसे हमारा प्रतिनिधित्व है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि एक परिवार की तरह जो हमारी सोसाइटी है, हम लोग एक परिवार की तरह मानते हैं। तो इसमें हमारा एक मेरा अकेला या मेरे दल का किसी का एक डिसीजन नहीं था, हम लोगों ने एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ ये कैंडिडेचर डिसाइड किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि लोगों को आपकी ये बात पसंद आई होगी। अब थोड़े गंभीर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्षेत्रवाद, आपकी टीम पर यह आरोप लगता रहा है कि आपकी टीम जो है वो एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बढ़ावा देती है और सिर्फ उनको ही आगे आने का मौका देती है। जो उस क्षेत्रवाद का विरोध करता है, आपकी टीम उसको रास्ता दिखा देती है। और खासकर जो चुनावी माहौल चल रहा है
इसमें इस बात को काफी भुनाया जा रहा है। तो आप कितने आशंकित हैं इस मुद्दे को लेकर? क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में आपको अफेक्ट करेगा? और अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जैसे कि आपको भी पता है, हम लोग अपनी सोसाइटी, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में बोला था कि हम इस सोसाइटी को एक परिवार की तरह मानते हैं। हमारे लिए कोई क्षेत्रवाद, जातिवाद या व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। अर्बन परिवार सेवा समिति के लिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हम अर्बन परिवार को, हमने तो अपने ग्रुप का नाम भी अर्बन परिवार ही रखा है। जहाँ तक बात आती है कैंडिडेचर डिसाइड करने की, तो वो मैं अपना पहले ही बता चुका हूँ, और हमारे सारे कैंडिडेट्स एक वीडियो मैसेज के माध्यम से आप सब तक, पूरी सोसाइटी के साथ अपने विचार साझा भी कर चुके हैं। हमारे कैंडिडेट्स का जो मेन, अगर मैं बोलूं कि कैसे डिसाइड हुआ है, या क्षेत्रवाद है या क्या है, हमने क्षेत्रवाद नहीं है सर, ये एक विचारधारा है। विचारधारा है, क्या है विचारधारा? जो एक चीज कॉमन है अर्बन परिवार सेवा समिति के पूरे दल जो है, हम सब में एक चीज जो कॉमन है वो है एक निस्वार्थ सेवा भाव, और दूसरा है इस अर्बन होम्स को उत्कृष्ट अर्बन होम्स बनाने का संकल्प। आपको पता ही है, जब मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था तो हमने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया था, और ये हम सबका संकल्प है कि इस अर्बन होम्स को एक उत्कृष्ट अर्बन होम बनाना है। तो क्या लोगों को या अर्बन होम्स को ये विश्वास दिला पाएंगे कि किसी क्षेत्र से कोई एक व्यक्ति, जो कि हो सकता है अपने राज्य का अकेला व्यक्ति हो, उसकी भी सम्मान की उतनी ही रक्षा की जाएगी जितने की सम्मान की रक्षा जो यहाँ पे बहुतायत क्षेत्र के लोग हैं उनकी की जाएगी, भले ही वो आपका वोटर हो या ना हो? कितना आश्वस्त करेंगे आप उस व्यक्ति को? सर, जैसा कि मैंने अभी आपको जैसा बताया था कि हमारे लिए सिर्फ सोसाइटी ही एक क्षेत्र है, एक परिवार है हमारे लिए सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में किस देश, पूरे देश से किस कोने से लोग आए हैं, या कोई इंडिविजुअल किस पर्टिकुलर क्षेत्र को बिलोंग करता है या पर्टिकुलर किसी जाति को बिलोंग करता है, उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व है हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में बंगाल से लोग हैं, हमारे ग्रुप में बिहार से लोग हैं, मैं खुद यूपी का हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर पे मेरा घर है, मेरा पैतृक गांव है। हमारे राजस्थान से रवि जी हैं, काफी हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है, और हमारे लोग, सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं कि ये एक अफवाह उड़ाई जा रही है हमारे खिलाफ। एक सिर्फ आपको पता है कि ये राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हम चीजों का, हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, और हम ना ही इस चीज पर कोई हमारा ध्यान है। वोट फॉर यूनिटी, ये नारा आजकल काफी सुना होगा आपने। आपकी जो सामने की टीम है जो आपके समक्ष मैदान में खड़ी है, उनका टैगलाइन है, कहें कि उनका नारा है वोट फॉर यूनिटी, और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ये यूनिटी तो होनी ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में वह दल यूनिटी में विश्वास करता है, या एक सिर्फ ये चुनावी प्रोपेगेंडा है? बहुत अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है अगर कोई दल यूनिटी की बात करता है। हमारे लिए तो अर्बन परिवार सेवा समिति के लिए तो ये हमारे लिए शुरू से, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने तो शुरू से इस चीज को रखा है, हम तो शुरू से यूनिटी की बात करते हैं। मैंने खुद एक वर्किंग टीम बनाने का प्रस्ताव रखा था आज से 10-11 महीने पहले, कि जिससे कि ये जो ग्रुपवाद है वो टूटे, जो ग्रुपिज्म है अर्बन होम्स में वो टूट जाए। उसके लिए एक प्रस्ताव था कि चलो एक वर्किंग टीम बनाते हैं जो सारी चीजों को आगे लेके चलेगी। उस समय कुछ लोगों ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए उस चीज को खारिज कर दिया। तो हमारा तो शुरू से ही एक मत है, और अगर सब लोग अगर हमारी विचारधारा को मानते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, तो इसका स्वागत होना चाहिए, हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलूंगा, अगर आप यूनिटी करना चाहते हैं तो यूनिटी का मतलब कंसेंट बनाना है लोगों के बीच में जी। तो उसके लिए दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है, एक धैर्य और एक समर्पण की भावना जी। तो जो लोग आज यूनिटी की बात करते हैं, मैं उन लोगों से, मेरा विनम्र निवेदन है, और मैं आशा करता हूं कि ये चीज उनके आगे से स्वभाव में भी दिखेगी। ओके, तो इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगर आपकी टीम जीत कर आई, जिसके लिए आप काफी आश्वस्त दिख रहे हैं, तो 1 साल के अंदर, जहां तक मेरा विचार है कि 1 साल का टेन्योर है जो कि आप लेकर चल रहे होंगे इस वक्त, 1 साल में आप अर्बन होम्स को कहां तक ले जाना चाहते हैं, और क्या सोचते हैं कि कितने बदलाव आप ला पाएंगे
लोगों के दिनचर्या में, अर्बन होम्स के स्ट्रक्चर में, और एक क्या होलिस्टिक अप्रोच रहेगा आपका ताकि आप अर्बन होम्स में बदलाव लाएं और वो बदलाव लोगों को दिखे? सर, हमारी शुरू से ही एक हमारा विजन है, अर्बन परिवार सेवा समिति का एक विजन है, अच्छी व्यवस्था और अच्छी संस्कृति। उस चीज को लेकर हम शुरू से चल रहे हैं और उस चीज की झलक आप हमारे मैनिफेस्टो में भी देखेंगे। हम लोगों ने कोई भी ऐसा वादा या ऐसी कोई बात अपनी मैनिफेस्टो में नहीं लिखी है जो अचीव नहीं हो सकती हो। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस एक साल में जो इस एओए का कार्यकाल है, हम वो चीज डिलीवर करेंगे। और एज अ वर्किंग कमेटी में काम करते हुए ये चीज मैंने देखी है कि हम वो कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है अनूप जी कि अभी सोसाइटी का हैंडओवर नहीं मिलने वाला है। तो अगर सोसाइटी का हैंडओवर नहीं मिलेगा तो फंड की व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में वही सारी चीजें लिखी हैं जिसमें फंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि बिल्डर को डिलीवर करना है। और हमारा जो मैंने अभी बात की थी, अच्छी व्यवस्था और अच्छी संस्कृति, अच्छी संस्कृति हमारे हाथ में। हम लोगों ने एक क्लीन अर्बन करके आजकल ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें कि अगर अनवांटेड एक्टिविटीज, मैंने भी काफी सुना है इसके बारे में, कुछ बताएं आप, क्या है ये क्लीन अर्बन? क्लीन अर्बन एक तरह की मुहिम हम लोगों ने चलाई हुई है, जिसकी तरह, क्योंकि आपको पता है कुछ टावर में कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें कुछ टेनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कहीं कहीं कुछ बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हमारे जो भी सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा भी हमें हेल्प मिल रही है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उन लोगों से जाके मिलते हैं और उन लोगों को अगर वो उनको समझाते हैं, अगर वो मानने को तैयार नहीं होते तो फिर उनको घर खाली करने के लिए कहा जाता है। जो अभी मैंने दूसरी चीज बोली, एक तो संस्कृति ऐसे ही बनेगी जब सारे लोग एक तरह की सोच के होंगे, अच्छी सोच के होंगे, मेल भाव बनेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया, अच्छी व्यवस्था। तो अच्छी व्यवस्था की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले तो वो चीज हमें डिलीवर हो जाए। जो बिल्डर ने हमें कमिटमेंट किया है वो हमें डिलीवरी चाहिए पहले। तो हमारा इस एक साल में सीधा सा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो बिल्डर का कमिटमेंट है, जो हमें रोजमर्रा की चीजों की अच्छी व्यवस्था हमें जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मूलभूत सुविधा में सुरक्षा और सफाई है, बाकी की और 4-5 चीजें हैं, मंदिर है, एक पार्किंग की समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है। मैं अपने अर्बन वासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो पार्किंग की समस्या है, बहुत जल्दी हम इसका एक स्थायी हल देने वाले हैं। हमारी कई स्तर की बातचीत भी इसमें हुई है। अभी आप इसके लिए होपफुल हैं? मैं होपफुल नहीं, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं इसके लिए, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें खुल के सामने कमिटमेंट कर रहे हैं आप? मैं खुल के अभी कुछ चीजें नहीं बता सकता क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, लेकिन हाँ, इसकी एक स्थायी हल है, स्थायी हल मिलेगा। बढ़िया। तो कुछ हल्के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आई एम श्योर काफी हेक्टिक रहा होगा आपके लिए और आपके प्रत्याशियों के लिए ये बीता हुआ एक महीना और कहें कि 20-25 दिन। तो कितना समय दे पाते हैं आप और आपके प्रत्याशी अपने परिवार वालों को, और कितना सहयोग उनका मिल पा रहा है आपको? सर, एक्चुअली सहयोग की जहां तक बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पूरे अर्बन परिवार को। मेरा परिवार, क्योंकि खाली मेरी इंडिविजुअल फैमिली नहीं है, मेरा परिवार, मैं तो अपने पूरे अर्बन होम्स को अपना परिवार मानता हूँ। सबका सहयोग मिल रहा है। लेकिन जहां तक टाइम की बात है तो झूठ नहीं बोलूंगा, टाइम तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों लोगों से मिलने में, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इलेक्शन में आपको करनी होती हैं, बहुत सारे लोगों से जाके मिलना होता है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, तो अभी उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा जा रहा है। जी, तो वैसे तो काफ़ी सारे कटआउट्स, बैनर, होर्डिंग, नारे आपके चल रहे हैं, बट अगर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप अर्बन परिवार से वोट अपील करना चाहें तो एक संक्षिप्त वोट अपील आप कर सकते हैं। मैं अर्बन परिवार से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वक्तव्य में बोला था कि ये एक हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन को लेके हम लोगों ने यहाँ पे घर खरीदा था, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दें जो आपकी बातों को जो लोगों के सामने रख सकें, आपकी ज़रूरतों को पूरा करवा सकें। आपको कैपेबल लोगों को चुनना है। एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी संस्कृति के लिए आपको लोगों को चुनना है। आपको अर्बन होम्स को उत्कृष्ट अर्बन होम बनाने के लिए चुनना है। मेरी आप लोगों से विनम्र अपील है, अर्बन परिवार सेवा समिति को अपना कीमती वोट देके सारे के सारे कैंडिडेट्स को विजयी बनाएं। आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। अंशुल जी, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी लोकतंत्र में व्यवस्थाएं तब तक परिपक्व और परिपूर्ण नहीं हो सकती जब तक ये
विपक्ष ना हो, सामने एक दूसरा दल ना खड़ा हो जो आपको बार बार पर ये समझाए, ये टोके, ये रोके कि कहां आप गलत जा रहे हैं। इस चुनाव में भी दो दल आपके सामने खड़े हैं, तो उनके लिए अगर आप दो शब्द कहें। नहीं, जैसा कि आपने बोला कि डेमोक्रेसी में एक स्वस्थ, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो जो मेरे साथी जो अभी विपक्ष में है या मेरे सामने इलेक्शन में है, मेरे दल के सामने इलेक्शन में है, मेरी उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि मेहनत करें, और जो अभी तक हम लोगों की भावना रही है, एक भाईचारे की भावना रही है, इलेक्शन तो हर साल आएगा, उस भाईचारे की भावना को बनाए रखें। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, ये थे अर्बन परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंशुल कुमार वार्ष्णेय जी, जिन्होंने हमारे कुछ तीखे, कुछ हल्के, कुछ खट्टे, कुछ मीठे सवालों के जवाब दिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसी सवाल पर वो घबराए नहीं, मैंने उनकी तारीफ की, उस पर वो फूले नहीं समाये और घमंड नहीं दिखा उनमें। उम्मीद है कि वो कामयाब रहे होंगे अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, और ये वीडियो श्रृंखला में जो हमारी ये प्रस्तुति थी वो आप सबको पसंद आएगी। इसी नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.